हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये यार्डले की तरफ से इनके नए रिलीज़ हुए हैं। दो परफ्यूम्स का मैं रिव्यू करूँगा। तो इनके दो परफ्यूम का सेट मैंने ख़रीदा था। तो पहले जो परफ्यूम का हम रिव्यू करने वाले हैं, यार्डले की तरफ से परफ्यूम आता है जेंटलमैन का टोबैको कलेक्शन। और ये ईडीपी कंसंट्रेशन में इन्होंने परफ्यूम लॉन्च करे हैं। जो पुराने वाले थे शायद ईडीटी कंसंट्रेशन में थे, इस बार इन्होंने थोड़ा एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स लॉन्च करे हैं। और प्राइजेस भी आप इनकी 100 ml की बॉटल्स के देखोगे, प्राइजेस अप्रॉक्स आपको 600 से लेके 800 रुपये में इनकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ईडीपी में है, शायद इस वजह से कॉस्टली इन्होंने लॉन्च करे हैं। बाकी जितने भी इनके नॉर्मल ईडीटी कंसंट्रेशन की बॉटल्स आती थी वो इजीली अवेलेबल हो जाती है 500 रुपये के अंदर। काफ़ी बार मैंने 300 से लेके 500 रुपये की बॉटल्स मिल जाती हैं, बट ये परफ्यूम आपको 600 से लेके 800 ओवर द टाइम मेरे को लगता है प्राइजेस शायद गिर जाए 500-600 में अवेलेबल हो जाए। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। प्रेजेंटेशन कुछ दिखाने लायक नहीं है, बट फिर भी मैं इसका एटमाइज़र एक बार आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि आप जो छोटी 20 ml की बॉटल्स होती हैं उनके भी एटमाइज़र वगैरह दिखाया करो। तो इसका एटमाइज़र डिसेंट है। जैसे 20 ml की बॉटल्स आती हैं बेला विटा वगैरह की या बियर्डो वगैरह की, सिमिलर मेरे को फील हुई। कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया है। तो ये तो होगी प्राइजेज, एटमाइज़र, प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में बात। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे, क्या यार्डले ने सच में इसमें काम किया है, क्या उन्होंने अपग्रेड करा है, सच में इसमें ईडीपी जैसा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में बात करेंगे, और कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। देखो, स्लाइट ये सिंथेटिक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मिड सिंथेटिक मैं इसको बोलना चाहूँगा, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। मैक्स टू मैक्स आप 10 से लेके मैक्स 15 मिनट पकड़ लो। इनिशियली प्लीज़ इसको स्प्रे करते ही जज मत करना। मैंने भी जब इसका रिव्यू के लिए लिया था, स्प्रे करा, थोड़ा सा ऑफ लगा, यार क्या चीज़ ले ली, बट ओवर द टाइम मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट अगर आप रुकते हो, जो इसके नोट्स वगैरह सेटल डाउन होते हैं, जो निखर के आते हैं नोट्स वगैरह, बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। तो इस परफ्यूम को आप लो, स्प्रे करते ही प्लीज़ इसको जज मत करना। ओवर द टाइम ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा निखर के आएगा और आपको सच में पसंद आने लगेगा। बात करता हूँ इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो ओपनिंग में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें नोट्स मिलते हैं। जो मिलते हैं विस्की के नोट्स मिलेंगे और टोबैको के भी नोट्स इसमें फील होते हैं। विस्की और टोबैको का कॉम्बिनेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बट इसके लिए स्ट्रिक्ट आपको विंटर चाहिए होती है। तो ये गलत टाइम पे लॉन्च हुआ है। इस वेदर में तो आप इवन एसी इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा इस परफ्यूम को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर लेके रखते हो तो आप इसको विंटर में ही कैरी करना, नॉर्थ साइड में अगर विंटर वगैरह पड़ती है। बट टोबैको और जो विस्की का किक मिलता है बहुत प्यारा इसमें आपको मिलेगा। थोड़ा सिंथेटिक ज़रूर आपको मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ में आपको जो फ्लेवर्ड हुक्का होते हैं ना, वैसी काइंड ऑफ इसमें ओपनिंग में आपको फ्रेग्रेंस मिलेगी। इसकी ओपनिंग आपको याद दिला सकती है बियर्डो के जो विस्की स्मोक के जो वेरिएंट आते हैं ना, विस्की स्मोक मॉल्ट हो गया, विस्की स्मोक हो गया, वैसे वेरिएंट जैसी इसकी ओपनिंग आपको फील हो सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ मेरे को इसकी ओपनिंग फील हुई। और साथ साथ में आपको जो हल्का फुल्का मिठासपन मिलता है वो बेरीज का है, बट मेरे को लगता है बेरीज का मिठासपन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लाइट है। जो प्रोमिनेंट नोट आपको ओपनिंग में मिलने वाले हैं, जो हुक्का फ्लेवर्ड हुक्का के नोट हैं, थोड़े से विस्की और टोबैको के नोट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। 2 से लेकर 2.5 घंटे तक आपको ये नोट फील होंगे। मिड में जैसे ये परफ्यूम आता है, थोड़े से आपको स्पाइसी एलिमेंट इसमें फील होंगे। स्पाइसी और वुडी हो जाता है मिड में आके। सिनेमन का आपको थोड़ा सा स्पाइसी हिंट मिलेगा। कोरिएंडर के नोट मिलते हैं, वैसे तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, बट फिर भी आपको सैंडलवुड के जो नोट हैं वो फील होंगे। और ड्राई डाउन में जाते जाते इसमें आपको सेफ्रॉन के नोट मिलते हैं, थोड़े से मस्की नोट मिलेंगे। और क्लोजली अगर आपने ओवर स्प्रे कर रखा है तो हल्का फुल्का मेरे को लगता है जो वेनिला का किक है वो भी आपको फील हो जाता है। तो बेसिकली ड्राई डाउन में जाते जाते ये परफ्यूम थोड़ा सा वुडी और मस्की, हल्का सा मैं बोलूँगा स्लाइट क्लोजली स्निफ करोगे वेनिलिक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा हल्का सा स्पाइसी, थोड़ा सा वुडी, मस्की और टोबैको काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है। अच्छी सेंट प्रोफाइल है। विस्की और टोबैको का कॉम्बिनेशन इसमें सच में डाला गया है। ऐसा नहीं फील होगा कि इन्होंने मेंशन सिर्फ कर दिया है। टोबैको का भी आपको मतलब नोट पता चलेगा और विस्की का भी नोट पता चलता है। और जब विस्की और टोबैको का कॉम्बिनेशन मिलता है बहुत बेहतरीन निकल के आता है। अब बात करते हैं सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे। एज पर प्राइस 700 से लेके 800 रुपये अभी इसके प्राइजेस हैं। उस बेसिस पे अगर मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो, देखो अगर ये हल्का सा सिंथेटिक नहीं होता, मिड सिंथेटिक ही मानो, ना ज़्यादा ना बहुत कम, तो मैं इसे 9 इजीली दे देता। बट 8 ये परफ्यूम इजीली डिजर्व करता है एज पर सेंट प्रोफाइल। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में।
तो वहाँ पे आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये विंटर परफ्यूम है, और विंटर परफ्यूम आपको पता है समर परफ्यूम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कुछ एक आध ही परफ्यूम हो गए 1000 रुपये में, काफ़ी लोग ऑप्शंस पूछते हैं लॉन्ग लास्टिंग, आप समर का परफ्यूम्स बता दो जिसकी परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन बहुत अच्छा हो। देखो इंडियन परफ्यूमरी में रेयर ही परफ्यूम मिलेंगे, होंगे 2-3 परफ्यूम होंगे 10 में से, बट अगर आप कंपेयर करोगे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के अकॉर्डिंग उनमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। 1000 रुपये में फ्रेग्रेंस अच्छी आपको मिल सकती है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। फ्रेशी परफ्यूम में वैसी ज़्यादा नहीं मिलती, एक आध होते हैं। वैसे ये विंटर परफ्यूम है तो इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, और एक्चुअली में ये ईडीपी की तरह परफॉर्म करता है। इसको हैवी स्प्रेज आपको बिल्कुल नहीं लगाने। प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ 7 से लेके मैं इसके 8-9 स्प्रेज लगाता हूँ, ईजिली बोल रहा हूँ। इंडोर एसी इन्वायरमेंट में ही मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक विंटर बेस्ड परफ्यूम है, तो बाहर तो इसको लगा के बिल्कुल नहीं जा सकते, और कड़क गर्मी में तो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, अगर मैक्स टू मैक्स मैं इसके 7 से 9 स्प्रेज कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाता हूँ, ईजिली 2 घंटे प्लस का हाई कैटेगरी का ये मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे ये 6 घंटा लास्ट कर गया था, तो स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 9.5 से 10.5 घंटा ईजिली आपके कपड़ों पे स्ट्रेच कर जाएगा। 600 से लेके 800 रुपये इसका प्राइस वैल्यू है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे को प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बेसिस पे इस परफ्यूम को जज करना हो, ईजिली मैं बोल रहा हूँ एज पर प्राइस 1000 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। 10 में से मैं इसे 9 से 9.5 ये ईजिली डिजर्व करता है। बात करते हैं कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। देखो मैं पहले आपको बता दूं, यार्डले का जेंटलमैन जो ये टोबैको वुड है, ये बिल्कुल टीन्स को नहीं पसंद आएगा, इवन मैच्योर लोगों को ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आनी चाहिए, तभी आप इसकी तरफ जाना। ये हिट या मिस बिल्कुल परफ्यूम चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा परफ्यूम बन जाता है, बट ऐसी फ्रेग्रेंस विस्की और टोबैको के नोट वाली फ्रेग्रेंस हर किसी को नहीं पसंद आती। आपको वो हुक्का वाली फ्रेग्रेंस या थोड़े से टोबैको और विस्की के जो नोट्स होते हैं, हल्के से बूजी नोट्स होते हैं, आपको पसंद आने चाहिए। जैसे वाइल्ड स्टोन का विस्की था, वो इससे ज़्यादा अभी भी बूजी है, बट उसके बाद मैं इसको रखना चाहूँगा। ये इवन मैं बोलना चाहूँगा बियर्डो का विस्की स्मोक आता है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये मेरे को बूजी लगा। अगर आपको बियर्डो के विस्की स्मोक का सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, उससे उतना ही अगर आपका बजट है, उससे थोड़ा सा बेटर परफ्यूम चाहिए, तो वहाँ पे टोबैको वुड अगर मेरे को दिया जाए ऑप्शन कि बियर्डो का विस्की स्मोक लेना है या टोबैको वुड लेना है, तो मैं जाऊँगा यार्डले का टोबैको वुड की तरफ। ये मेरे को उससे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, बट ऐसा नहीं कि सिमिलर डीएनए शेयर कर रहे हैं। ओपनिंग स्लाइड आपको 2 से लेकर 2.5 घंटा फील हो सकती है। ड्राई डाउन मेरे को इसका थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, और इसका ड्राई डाउन कपड़ों पे भी पता चलेगा, स्किन पे भी पता चलेगा, और इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा मिल रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बियर्डो विस्की स्मोक का ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, बट वैसा ही सिमिलर डीएनए आपको इस परफ्यूम के साथ मिल जाता है। तो टीन्स इससे बिल्कुल दूरी बना के रखे। इवन मैं बोलना चाहूँगा 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जो ऐसे थोड़े से टोबैको बेस्ड परफ्यूम या थोड़े से बूजी हुक्का काइंड ऑफ फ्लेवर वाले परफ्यूम पसंद करते हैं, हल्के से स्पाइसी हिंट्स के साथ, वही इसकी तरफ जाएं। ये थोड़ा सा मैच्योर है, मेस्कलीन है, और स्वीट नोट्स इसमें बहुत स्लाइट हिंट है बेरीज के ओपनिंग में। अदरवाइज इसमें आपको कोई भी मीठे नोट्स नहीं मिलते हैं, तो ये अलग बन जाता है, मेस्कलीन मैच्योर है। काफ़ी अच्छी चीज़ निकाली है यार्डले ने। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ये ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द वर्ड इन्होंने कुछ अलग हट के निकाल रखा है। कहीं ना कहीं आपने ये परफ्यूम जो इसकी फ्रेग्रेंस है कहीं ना कहीं स्निफ करी होगी, तभी मैंने बोला जो इजीली मैं रिलेट कर सकता हूँ बियर्डो विस्की स्मोक। अगर आपने स्निफ करा है तो आपको ये भी परफ्यूम पसंद आ जाएगा। डीएनए ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों का मेरे को सिमिलर फील हुआ, तो ऐसा मत सोचना आउट ऑफ द वर्ड कुछ अलग ही परफ्यूम इन्होंने निकाल दिया, बट अपने आप में अच्छा जेनरिक आपको नहीं फील होगा। चीज़ मेरे को इसमें नेगेटिव पॉइंट फील हुई, जो इसकी ओपनिंग है उसमें आपको जो स्लाइट सिंथेटिक नोट्स हैं वो अजीब से फील हो सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन से 12 से लेके 15 इवन 20 मिनट आप रुक जाना, जैसे ये सेटल डाउन हो जाएगा इसके नोट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से निखर के आते हैं। तो 26-27 साल जितने भी ऊपर के लोग हैं जो ऐसा डीएनए इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाएगा, मैच्योर लोग हैं, काफ़ी लोग बूजी जो विस्की टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं या स्पाइसी परफ्यूम होते हैं उनको नापसंद आते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। बट 1000 रुपये में कुछ अलग कर भी नहीं सकते, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि भाई टिरियाक इंटेंस जैसा आपको कुछ मिल जाएगा, वैसे उसमें जो बूजी नोट्स मिलते हैं देखो वो थोड़ा सा बेटर ब्लेंड है, कॉस्टली भी है 3000 रुपये, तो वहाँ डिफरेंसेस आते हैं। तो इसमें जो बूजी नोट्स हैं जो आप प्राइस पे कर रहे हो वही प्राइस आपको मिलेगा। बट एक ही शिकायत थी, अगर ये ओपनिंग में सिंथेटिक नहीं होता तो बहुत बेहतरीन होता, बट इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग काफ़ी बेटर है।
यार्डले ने सच में इस बार इंप्रूवमेंट्स करी हैं। जो इनका पुराना कंसंट्रेशन था, मेरे को लगा इन्होंने सिर्फ नाम के लिए मेंशन कर दिया, बट नहीं, सच में इसमें आपको ईडीपी की तरह परफॉर्मेंस मिलेगी। और इसका एक और वेरिएंट है, उसका भी मैं जल्द रिव्यू कर दूंगा, और वो भी स्पेसिफिक विंटर के लिए, और 2 शायद समर के हैं। बट इसका जो अगला वेरिएंट है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये भी अपने आप में अच्छा है, बट वही मैंने बोला आपको थोड़ा सा ऐसे परफ्यूम्स पसंद आने चाहिए, तभी आप ये टोबैको वुड की तरफ जाना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली आप इसको विंटर्स में कैरी कर सकते हो। इवन ह्यूमिड जो शहर है वहाँ पे इसको मतलब बिल्कुल मत कैरी करना, थोड़ा सा अजीब आपको फील होगा। विंटर जहाँ अच्छी खासी पड़ती है वहीं पर आप इसको मतलब कैरी करना, तब आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, प्रोजेक्शन भी अच्छा मिलेगा, लास्टिंग भी अच्छी मिलेगी। बट यार्डले ने इस बार इस परफ्यूम्स में काम किया है, इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं। बट एक ही मेरी शिकायत थी, ओपनिंग थोड़ी सी मेरे को सिंथेटिक फील हुई, ना तो बहुत ज्यादा सिंथेटिक है ना तो बहुत कम है, मिड सिंथेटिक मैं इस परफ्यूम को बोलना चाहूंगा। जैसे इस प्राइसेस पे दूसरे परफ्यूम भी आते हैं, या तो उनका प्रोजेक्शन लास्टिंग नहीं मिलेगी, या तो वो सिंथेटिक नहीं होंगे, 2 ही चीज आपको मिलेगी। तो वहां पे मैं बोलूंगा यार्डले ने थोड़ा इंप्रूवमेंट करा है विंटर के लिए। अगर आपको ऐसा सेंट प्रोफाइल पसंद आता है, आप इसके साथ मेरी रिकमेंडेशन से जरूर जा सकते हो। बट ये ब्लाइंड बाय बिल्कुल नहीं है, सेफ बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। 10 में से 2 या 3 लोगों को ऐसा डीएनए पसंद आता है। अगर आप अकेले रहते हो, बैचलर हो, तभी ये यूज करना। घर वगैरह में ये परफ्यूम लगा के नॉर्मली आप नहीं घूम सकते। अभी भी बोलना चाहूंगा, वाइल्ड स्टोन विस्की जितना बूजी तो नहीं है, बट उसके बाद मैं इसी परफ्यूम को रखना चाहूंगा 1000 रुपए के अंदर, अगर मेरे को कोई बूजी परफ्यूम रखना हो। बट परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा परफ्यूम है एज पर प्राइस। बाकी इनके जो 2 परफ्यूम्स हैं और भी जो परफ्यूम्स हैं, इनका रिव्यू आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।